Hello everyone, welcome back our YouTube channel SS Smile Study में. Today I will start exercise 2.2. So इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है. सो हम 1 बाय 1 करके बनाना स्टार्ट करते हैं. सॉरी फॉर द लेट वीडियो. चलिए हम क्वेश्चन 1 बनाना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 1 में बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट, और x का मान यहाँ पे x इक्वल टू 0 दे रखा है, x का मान -1 दे रखा है और यहाँ पर x का मान 2 दे रखा है. तो हम एक एक करके, मतलब पहले x इक्वल टू 0 लेकर ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर -1 लेकर सॉल्व करेंगे, फिर 2 लेकर सॉल्व करेंगे. तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले x इक्वल टू 0 लेंगे. तो क्वेश्चन दे रखा है कि 5x माइनस 4x² प्लस 3. तो इसको हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं? px से, है ना. तो px इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3. तो x की जगह, x के स्थान पे हमें क्या रखना होगा? ये 0. तो अगर हम x के प्लेस पे 0 रखते हैं तो क्या होता है 5, और जहां जहां पर x है वहां पर हम 0 देंगे. तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना होगा, 5x है ना. तो 5 गुना करेंगे 5 को, और किससे? तो यहाँ x का मान क्या दे रखा है? 0 रखना है x की जगह पे, तो यहाँ पे 0. ठीक है. फिर माइनस का चिन्ह है तो फिर माइनस, फिर कितना है? फिर 4 है, फिर 4 होगा, फिर उसको इंटू किससे करना होगा? यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू होगा, तो गुने फिर x. तो x² है तो x की जगह पे क्या देंगे? 0. तो 0 का स्क्वायर दे देंगे, फिर प्लस, फिर कितना? यहाँ पे 3 है. अब हम इसे तोड़ देंगे. देखो 5 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होगा? 0 आएगा. फिर देखो -4 गुने 0 का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, और 0 को 4 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा. माइनस 4 बोल रहे, 0 ही आएगा. ठीक है. कोई भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है. फिर कितना यहाँ पे? +3 है, तो यहाँ पर 3 हो गया. तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आंसर होगा इसका? +3 आंसर होगा. तो प्लस का सिंबल देने की जरूरत नहीं है, माइनस का सिंबल दिया जाता है. तो इसका आंसर हो गया 3. अब देखो x बराबर 0 का तो मान हम निकाल लिए, और इसमें बोला जा रहा है कि दूसरा में ये तो 1 था और इसके 2 में बोला जा रहा है कि x बराबर -1 लेकर बनाने के लिए x इक्वल टू -1. तो देखो जहां जहां पर हम यहाँ इसमें इस क्वेश्चन में x था वहां पर 0 लिखे है ना. तो -1 लेकर अगर हम बनाएंगे तो जहां जहां पे x है वहां पर -1 को हम ऐड करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे. ठीक है. तो देखो जैसे क्वेश्चन में फिर p की जगह ये जो px दे रखा है कितना? 5x माइनस 4x² और प्लस 3. तो क्या करेंगे? px के प्लेस पे क्या चीज़ को पुट करना है? -1 को. तो -1, फिर 5 गुने -1, फिर -4 गुने -1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे प्लस में 5 है और माइनस में 1 है. तो प्लस और माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? आता है हमें माइनस आंसर. तो माइनस में 5 हो जाएगा. फिर देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर माइनस होगा, और ये माइनस का चिन्ह है. माइनस को अगर हम गुना करते हैं तो +1 होता है, और यहाँ पे +1 को -4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 होगा. तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना? +3 है. ठीक है. तो माइनस को एक जगह और प्लस को हम एक जगह करते हैं. तो देखो -5 और -4 कितना हो जाएगा? -9, और यहाँ पे +3. तो -9 में से +3 को अगर हम लेस करते हैं तो कितना आएगा? माइनस में 6, मतलब ज़्यादा तो माइनस में ही आएगा, है ना. तो यहाँ पर 6 होगा तो क्या लग जाएगा? क्योंकि ज़्यादा माइनस में था और प्लस में कम था तो -6 हो जाएगा. देखो एक फॉर्मूला होता है, अभी जो मैंने यहाँ पे माइनस प्लस किया तो उसको मैं साइड में लिख दे रही हूँ. देखो अगर हम प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो क्या हमें आंसर आएगा? प्लस आएगा. अगर हम माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो फिर क्या आंसर आएगा? फिर भी प्लस ही आएगा. अगर हम माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो क्या आंसर आएगा? माइनस आएगा. और अगर प्लस को गुना करेंगे माइनस से तो फिर आंसर क्या आएगा? माइनस. तो ये जो चार्ट है इसको आप याद ही कर लेना, तब ये क्वेश्चन समझ में ज़्यादा आएगा. अब हम बनाते हैं इसी को. x बराबर 0 तो बन गया, x बराबर -1 लेकर भी बन गया, और x बराबर अब हम 2 लेकर बनाएंगे. देखो x का मान अगर हम 2 लेकर बनाते हैं तो क्या करना होगा? जहां जहां पर x है वहां पे हम 2 पुट कर देंगे. तो जैसे 5 और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना, और x की जगह पे 2 देंगे. फिर 4 है, -4 तो -4 और इंटू किससे करेंगे? x² है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3. तो देखो यहाँ पर प्लस है ना, प्लस में 5 है और प्लस में 2 है तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. किस में? प्लस में. फिर देखो यहाँ पर माइनस है तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा प्लस में, और +4 को -4 से गुना करेंगे तो माइनस में 16 हो जाएगा, है ना. 4 चौका 16 है, फिर प्लस में 3. अब देखो क्या होता है, अगर हम प्लस को एक जगह रखते 10 और 3, 10 3 होता है
13 और यहाँ पर -16 है, तो फिर यहाँ पर भी माइनस में ज़्यादा आ रहा है और प्लस में कम है, तो अगर हम लिस्ट करते हैं तो हमें आंसर आएगा -3। इसका ये आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 2 बनाते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब कि इसमें जैसे चार क्वेश्चन है, एक में है Py इजकल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ऐसी करके 4 दे रखा है। तो इसका एक नहीं, एक क्वेश्चन का 3 आंसर होगा। मतलब कि एक क्वेश्चन को 3 बार बनाना होगा। कैसे? पहले P0 लेकर, फिर P1 लेकर और P2 लेकर। मतलब जहां जहां पर y है पहले y का मान 0 पुट करना है, फिर y का मान 1 पुट करना है, फिर y का मान 2 पुट करना है। तो ऐसी कर करके क्वेश्चन 1 का 3 आंसर बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 के एक में है पहला कि Py इजकल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो सबसे पहले हम P0 बनाएंगे, ठीक है। तो P की जगह पे अगर हम 0 रखते हैं तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे भी y था, y की जगह पे 0। तो देखो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 माइनस 0 और प्लस 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, +1। ओनली एक आंसर होगा, ठीक है। अब हम P1 लेकर बनाते हैं। तो P1 लेंगे तब क्या होगा, y की जगह पे हम 1 रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 है ना, अब फिर +1। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, फिर 1 + 1। तो देखो पहला 1 तो कट गया, तो आंसर कितना होगा, +1, ठीक है। मतलब -1 और +1 1 कट गया। तो यहाँ पे और ऐसे भी करते हैं तो +1 कितना होगा, 2। +2 में से -1 को लेस करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो ठीक है, अब हम P2 लेकर बनाते हैं। तो P2 अगर हम पुट करते हैं क्वेश्चन में तो होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 + 1। तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 और +1। तो देखो प्लस 4 और 1 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 में से अगर हम 2 को लेस करते हैं तो कितना आंसर होगा, हमें 3 आंसर होगा, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन 2 बनाते हैं। तो एक पहले ये बताते हैं कि ये क्वेश्चन का जो 3 आंसर हुआ, तो एक आंसर हो गया 1, फिर 1 और तीसरा 3। ये हमारा टोटल आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 का दूसरा बनाते हैं। ये पहला था, ये क्वेश्चन 2 है। तो 2 के दूसरा में बोला जा रहा है कि PT बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस TQ, ठीक है। तो सबसे पहले हम P0 लेकर बनाएंगे। तो P0 और जहां जहां पे t है वहां पर हम 0 पुट कर देंगे। तो 2 + t की जगह पे फिर 0 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 2, फिर गुना, क्योंकि इंटू है यहाँ पे, फिर t का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर, है ना। फिर -TQ है तो 0 का Q हो जाएगा। अब देखो जोड़ते हैं। तो 2 + 0 + 2, 0 का स्क्वायर 0 और 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, फिर -0, है ना, 0 का Q 0। तो ये कितना हुआ, 0 0 0 0 है सारा। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि +0 + 0 फिर -0, तो 0 0 ऐड ही नहीं होगा, तो आंसर होगा इसका 2। अब हम P1 लेकर बनाते हैं। तो P0 लेकर बनाए थे, अब हम P1 लेकर बनाते हैं। तो 2 + t के जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, फिर 2 गुने t का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का Q। अब देखो 2 + 1 + 2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, फिर -1 का Q 1, ठीक है। तो माइनस देखो यहाँ पर माइनस में 1 का Q दे रखा है। तो यहाँ पर गौर करने की बात है, मान लो -1 गुने -1 गुने -1 होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर -1 +1 हुआ, और फिर +1 को फिर -1 से गुना करेंगे तो -1 होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर माइनस है। अब देखो इसको हम ऐड करते हैं। तो 2 2 4 और 1 5, 5 में से -1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम P2 लेकर बनाते हैं। क्या था, PT बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस TQ, ठीक है। तो मैंने 0 और 1 लेकर बना रखा है। अब क्या बनाना है, P2 लेकर बनाना है, ठीक है। तो P की जगह पे, T की जगह पे हमें 2 पुट करना है। तो 2 प्लस फिर T है तो फिर क्या पुट करना है, यहाँ पे 2 + 2 × t का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, है ना, फिर माइनस t का Q तो 2 का Q, ठीक है। फिर हम अगर इसको ये कर 2 + 2 + 2 फिर गुने 2 दूना, यहाँ पे ये नहीं कर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अगर इस 4 को अगर हम 2 से गुना करते कितना होगा, 4 दूना 8 होगा, तो प्लस में 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस देखो, फिर -2 तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, है ना। तो 2 का Q कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, है ना। तो यहाँ पर फिर माइनस में 8 हो जाएगा। तो यहीं पे -8 और +8 को काट देते हैं और ये कितना बचा, 2 2 2 2 2 4 हो जाएगा। या फिर अगर ऐसे नहीं करना है तो 2 + 2 + 4 और 4 4 8, है ना। तो 4 हो गया इधर और इधर 8 हो गया। तो 8 4 12 और 12 में से अगर हम 8 को लेस करेंगे तो कितना आंसर होगा, 4 आंसर होगा। तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे वैसा आप कर सकते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन और है, तो दोनों अगर हम बनाए तो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो वो दोनों आप खुद बनाना, सेम ऐसे ही उसका मान पुट करके बनाना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाना स्टार्ट करते हैं।
देखो क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जैसे पी एक्स दे रखा है 3x + 1 और x का मान यहाँ पर दे रखा है कि -1/3 पुट करने के लिए। अगर हम x बराबर -1.3 पुट करते हैं तो क्या इसका मान, मतलब इसका जो सॉल्यूशन करने के बाद जीरो हमें आता है। अगर जीरो आता है तो मतलब उसको हमें यस करना होगा, अगर जीरो नहीं आता है तो हमें उसे नो करना होगा, इंडिकेट करना है। ठीक है, यस और नो से। तो चलिए हम क्वेश्चन 1 बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन 1 है कि पी एक्स इक्वल टू 3x + 1 और x का मान कितना है -1/3। तो हम x की जगह पे -1/3 पुट करते, p -1/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3x, तो 3 गुने x का मान कितना है -1/3, तो -1/3 और प्लस में 1 है तो 1। तो देखो यहाँ पर हम दो तरीके से बना सकते हैं। अगर हम शॉर्टकट अपनाए तो देखो 3 और 3, मतलब ये बट्टा में 3 है ना, ये बट्टे में दे रखा है और ऊपर में ये 3 है, तो 3 × -1/3 दे रखा है, मतलब -1/3। तो इसको हम इसको यहीं पे काट देते। अब देखो यहाँ पर -1 और +1, तो -1 और +1 मतलब +1 में से -1 लेस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0। देखो ये 0 आ गया, तो इसको हम क्या करना है यस। अगर हम ऐसे नहीं बनाए तो ये कैसे बनाए, दूसरा तरीका से हम बना सकते हैं। जैसे कि 3 गुने -1/3 था ना और प्लस में 1 था, तो क्या करेंगे 3 को पहले -1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा, बट्टे में 3 है ना, ये वाला 3, फिर प्लस में 1 है तो इसका हम भिन्न कर देंगे। प्लस में 1 था, इसके नीचे कुछ नहीं था तो हम 1 दे देंगे। अब देखो 3 1 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पर -3 फिर प्लस, फिर 1 को अगर 3 से भाग करेंगे तो 3 और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, तो यहाँ पर देखो -3 + 3 है ना, तो कितना होगा 0/3 और 0/3 बराबर 0 हो गया, आंसर इसका बन गया। अब हम क्वेश्चन 3 का दूसरा बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पी एक्स यहीं पे दे रखा है पी एक्स इक्वल टू 5x - पाई। ठीक है, और x का मान दे रखा है 4/5। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि 5x - पाई, p का मान 4/5, तो p 4/5 मतलब 4/5 लेकर अगर हम बनाते हैं तो 5x। ठीक है, तो 5 गुना x की जगह पे क्या देंगे 4/5 है ना, तो 4/5 और माइनस में पाई है तो पाई का मान क्या देंगे, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, तो 22/7 लेकर हम बनाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस 5 को फिर से हम काट देते हैं ना, ये प्लस मतलब अपॉन में बाई में दे रखा है तो इसको हम ऐसे ही काट देंगे। अब क्या है कि 4 है और 4 - 22/7 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 देकर अब हम इसका भिन्न कर देंगे। तो 7 और 1 का प्राइम फैक्टर 7 होगा और 7 में 1 से भाग करेंगे तो 7 को 4 से गुना करेंगे 7 चौके 28 और यहाँ पर -22 का 22 ही रहेगा क्योंकि 1 अब देखो 28 में से अगर हम 22 को लेस करते तो हमें कितना आंसर होगा, और अगर हम 28 में से 22 को लेस करेंगे तो 8 में से 2 गया 6/7। देखो ये तो 0 नहीं आया तो इसका क्या आंसर होगा, इसका नो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नो से हम इसको इंडिकेट कर देंगे। अब हम क्वेश्चन 3 बनाते हैं इसी का। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि पी एक्स इक्वल टू x² - 1 और x का मान यहाँ पर दे रखा है 1 और माइनस में 1, मतलब 2 मान है, तो 2 मान लेकर हमें बनाना होगा। सबसे पहले हम प्लस में 1 लेकर बनाते हैं p1 लेकर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा यस है ना, एक तो यस हो गया। बट अगर हम फिर -1 लेकर बनाते हैं तो क्या ये माइनस फिर भी 0 आता है, तो देखो -1 अगर मैंने लिया तो क्या हो गया -1 का स्क्वायर और यहाँ पर -1, तो देखो माइनस स्क्वायर माइनस मतलब माइनस का 1 का स्क्वायर, तो माइनस गुने माइनस बराबर कितना होगा प्लस, तो यहाँ पर +1 आएगा माइनस में 1, तो फिर इसका भी मान 0 हो जाएगा। तो यस मतलब ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे इंडिकेट कर देंगे। अब हम क्वेश्चन इसका 4 बनाते हैं। तो 4 में क्या है पी एक्स इक्वल टू, देखो इस क्वेश्चन में पी एक्स स्क्वायर तो दे रखा है x + 1 और x - 2 और x का मान यहाँ पर भी 2 है, मतलब पहला -1 है और फिर 2 है। ठीक है, तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम -1 लेकर बनाते हैं। तो p का मान अगर हम -1 लेते हैं तो क्या आएगा, x की जगह पे क्या देंगे -1 है ना, तो यहाँ पर -1 और फिर +1। ठीक है, और यहाँ पे कोस्ट है तो मतलब इंटू गुना होगा, फिर x की जगह पे -1 लेंगे तो माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखो क्या होगा -1 माइनस और +1 कितना होगा 0, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या का चिन्ह होगा गुना का है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर -1 और
3 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस 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 ही, अगर हम ऐड करेंगे प्लस, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस को तो प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पर अगर हमें ऐड करना है तो वो माइनस में ही रहेगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो -3 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 आंसर होता है, तो ये हो जाएगा यस। अब देखो 2 लेकर क्या 0 आता है, तो देखो p का मान अगर हम 2 रखते हैं तो क्या 0 आएगा, तो देखो x की जगह पे हम 2 रखेंगे तो 2 + 1 फिर 2 - 2, ठीक है, यहाँ पे जैसे था, तो 2 + 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा 3, और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना, और फिर 2 में से 2 गया तो 0, फिर देखो दोनों 0 को और 3 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये यस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन 5 बनाते हैं, तो 4 था। देखो क्वेश्चन 5 कितना इजी है, यहाँ पे ओनली x² दे रखा है और p का मान बोल रहा है 0 लेने के लिए, तो p 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 होगा, तो ये यस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें 6 बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या उसमें नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख दे रही हूँ, px = 1x प्लस 1 नहीं, यहाँ पे lx प्लस m, और x का मान दे रखा है -m/l, ठीक है। तो इसमें तो 0 लाना असंभव ही है, फिर भी हम बनाकर देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम p का मान कितना रखें -m/l, तो देखो यहाँ पे l हो जाएगा गुना का चिन्ह है, और x की जगह पे क्या देंगे -m/l, तो -m/l फिर प्लस में m हो जाएगा, तो देखो ये l से कट जाएगा, है ना, तो क्या बचा -m और +m, तो -m और +m भी कट जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 0, ये भी आ ही गया 0, तो ये क्या हो जाएगा यस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि px = 3x, ठीक है, -1, और x का मान यहाँ पर दे रखा है -1/√3 और 2/√3, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, तो x की जगह पे क्या देंगे, सबसे पहले -1/√3 देकर बनाते हैं, तो -1/√3 = 3x², तो x की जगह पे -1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 गुने -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, क्या होगा कि -1/√3, एक मिनट पहले हम बनाते हैं, -1/√3 देकर बनाते हैं, तो 1/3 -1, तो देखो ये 3 कट गया है ना, तो एक में से एक जाएगा तो यहाँ पे 0, ये तो आ जाएगा, है ना, एक में से एक लेस करेंगे तो 0, बट अब हम 2/√3 लेकर बनाते हैं, तो क्या ये भी 0 आता है, तो देखो यहाँ पर p का मान 2/√3, तो क्या हो जाएगा 3 × 2√3 का होल स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 2 का स्क्वायर 4, और 4/3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये 3 कट गया और -1, तो देखो 4 में से एक को अगर हम लेस करते हैं तो कितना होगा 3 होगा। तो देखो पहला मान रखने पे तो हमें 0 आ रहा है, बट दूसरा मान रखने पर हमें 0 नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है -1/√3 जो है इज 0, बट मतलब -1/√3 इज 0, बट 2/√3 इज नॉट 0, ठीक है, ऑफ देम, मतलब इस वाले क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन में ये मतलब ये वाला मान जो है यस होगा और ये नो होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट बनाते हैं, वो क्या है, ये तो 7 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि px = 2x + 1, और x का मान दे रखा है 1/2, बस एक ही मान है, तो हम बना लेते हैं, जैसे p की जगह x की जगह पे 1/2 रखेंगे, तो 2 × मतलब यहाँ पे इंटू होगा, कुछ नहीं, तो 2 × x है, तो 2 × x की जगह पे क्या देंगे 1/2 + 1, तो ये 2 कट गया और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 नहीं हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा नो। सो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो बोल रहा है कि इसमें जो भी केस दे रखा है इसमें कौन सा पॉलिनोमियल 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 बनाते हैं। तो 4 के 1 में बोला जा रहा है px = x + 5, ठीक है। तो यहाँ पर
x का मान नहीं दे रखा है, बट इसमें बोल रहा है कि 0 हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, मान लो x + 5 = 0 देकर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसको x को इस साइड रहने देते हैं और 5 को इस साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था और 0 के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। कितना, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका दूसरा बनाते हैं। तो दूसरा में बोला जा रहा है कि px = x - 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x - 5 = 0, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, तो ये माइनस में 5 और ये प्लस में 5, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 में क्या है, px = 2x + 5 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। शायद दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं। तो 2x + 5 है, तो इसको हम 2x + 5 = 0 करेंगे। तो क्या होता है कि 2x, पहले तो x वाले जिसमें चर लगा हुआ है उसको एक साइड रखेंगे और माइनस में 5 हो जाएगा। तो x बराबर अगर हम निकालते हैं तो -5/2 आंसर होगा इसका, ठीक है। अब इसका हम 4 बनाते हैं। तो 4 में क्या है कि 4 में बोला जा रहा है px = 3x - 2, px = 3x - 2, है ना, यही है। तो अब हम बनाते हैं। तो 3x - 2 = 0 लेकर बनाते हैं। तो क्या होगा, 3x और इधर जाएगा 0 से तो प्लस में 2 हो जाएगा और x बराबर 2/3 आंसर होगा, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन 5 बनाते हैं। ये तो 4 था, 5 में देखो क्या है कि px = 3x, बस इतना ही दे रखा है, px = 3x। तो दे ही ना, इसमें तो ये दिया ही नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे कि मतलब बस चर वाला दे रखा है, उसके बाद से कोई भी संख्या इसके साथ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो 3x = 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0/3 = आंसर हो जाएगा इसका 0। तो ये पॉलिनोमियल है जो 0 है। तो क्वेश्चन में यही बोला जा रहा था कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इस वाले पॉलिनोमियल में कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो 0 होगा। तो यही एक पॉलिनोमियल है जो जिसका मान आ रहा है 0, ठीक है। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। 5 हो गया, 6 बनाते हैं। 6 में px बराबर ax, बस अब a ≠ 0 दे रखा है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, px = ax और यहाँ पे बोल रहा है कि a ≠ 0, मतलब कि a का मान हम 0 नहीं लेंगे, मतलब ax जो दे रखा है तो इसका मान हम 0 नहीं लेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, ये 5 था, ये कितना है, ये 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ax है ना, यहाँ पे a ही था ना, ax यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। तो मान लो यहाँ पर ये नहीं दे रखा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ax 0 नहीं लेंगे तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन इतना पे ही ये क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि px बराबर cx + d और c ≠ 0, c d आर रियल नंबर, मतलब c और जो d है वो है रियल नंबर है और 0 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, cx + d का मान अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, px बराबर cx कितना है, cx + d। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, cx + d है, बोल रहा है कि 0 नहीं लेने के लिए, मतलब x का मान 0 नहीं लेने के लिए, बट ये तो हम 0 ले सकते हैं बराबर में। तो cx इधर रखते हैं, cx बराबर माइनस इधर d हो जाएगा और यहाँ पे x बराबर -d/c हो जाएगा आंसर। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, बट इस क्वेश्चन में भी x का मान अगर हम a बराबर हम 0 नहीं ले सकते, बट इसके बराबर में तो हम 0 लिख सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ax = 0, तो यहाँ पे x बराबर अगर हम निकालते हैं तो x बराबर 0/a, तो बराबर 0। ये भी एक पॉलिनोमियल ऐसा है जो 0 आ गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं बनाई थी, अब मैं बना दे रही हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इसका देखो, मान लो 5 में px बराबर 3x था, तो इसका भी मान नहीं दे रखा था, तो 0 लेकर बनाई तो ये 0 हो गया और इसका भी मान 0। तो इस वाले क्वेश्चन में एक ऐसा पॉलिनोमियल था जो जिसका मान हमें 0, एक था 5 और एक था 6, ठीक है। और क्वेश्चन 7 में क्या आया, 7 में आया -d/c क्वेश्चन।